जब दुनिया कदमों में हो तो कर्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ इसी तरह के दामदार डायलॉग में से रवीना टंडन की वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग की कहानी को पिरोया गया है। ये वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 26 जनवरी को रिलीज हुई है और इसमें चौकाचौंध ग्लैमर, छल और विश्वास से भरी दुनिया दिखाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिकी सीरीज रिवेंज पर आधारित कर्मा कॉलिंग इस वीकेंड के लिए परफेक्ट है? तो आइए करते हैं इस सीरीज का रिव्यू। इस सीरीज की कहानी अनामिका यानी कि नम्रता सेठ के पिता सत्यजीत यानी कि रोहित रॉय बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन अलीबाग में रहने वाले कुछ अमीर और पावरफुल परिवार अपने आप को बचाने के लिए सारा इल्जाम सत्यजीत पर डाल देते हैं। ऐसे में अनामिका यानी कि नम्रता सेठ बड़े होने के बाद अपने पिता के हथियारों से बदला लेने के लिए अलीबाग में रहने आती है। हालांकि वो अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम अनामिका से बदलकर कर्मा तलवार रख लेती है। कर्मा यानी कि नम्रता सेठ उर्फ अनामिका के आने के बाद अलीबाग की रानी इंद्राणी कोठारी यानी कि रवीना टंडन की जीवन परेशानियां आना शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खतरनाक और चालाक इंद्राणी कोठारी यानी कि रवीना टंडन कर्मा तलवार यानी कि नम्रता सेठ उर्फ अनामिका को पहचान पाएगी? क्या वो दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगी? ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात इसके डायलॉग है। रवीना टंडन उर्फ इंद्राणी कोठारी और नम्रता सेठ उर्फ कर्मा तलवार दोनों को ही बराबर तरीके से दमदार डायलॉग दिए हैं। अगर दोनों में से किसी एक के भी डायलॉग्स फीके होते तो वेब सीरीज देखने में मजा नहीं आता। कर्मा कॉलिंग की पूरी कहानी रवीना टंडन के किरदार इंद्राणी कोठारी पर टिकी हुई है। उन्हें इस सीरीज में काफी खतरनाक और चालाक लेडी के रूप में पेश किया गया है। हालांकि पूरी सीरीज में ना ही उनका खौफनाक अंदाज अच्छे से दिखता है और ना ही उनकी इमोशनल साइड ठीक तरह से बाहर आ पाती है। हो सकता है दूसरे सीजन में उनका साइड लोगों को देखने को मिले। नम्रता सेठ ने कर्मा तलवार का किरदार निभाया है। यूं तो नम्रता का ये तीसरा प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्टिंग में उन्होंने दिग्गज एक्टर्स रवीना टंडन को भी अच्छी टक्कर दी है। इस वेब सीरीज के कुल 7 एपिसोड, हर एपिसोड तकरीबन 40 मिनट का है। यानी कि इस टोटल एपिसोड को देखने के लिए आपको 4.5 घंटे का वक्त निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारी जगहों पर सीरीज बोरिंग लगने लगती है। ऐसे में 4.5 घंटे के इस समय को कम करके सीरीज को थोड़ा और दिलचस्प बनाया जा सकता था। इसके अलावा सीरीज में थ्रिल की भी कमी नजर आती है। ऐसा लगता है कि कर्मा तलवार बड़े ही आसानी से अपने दुश्मनों से बदला लेते जा रही है और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर आपको स्लो फेस वाली वेब सीरीज पसंद है तो आप हॉटस्टार पर कर्मा कॉलिंग को देख सकते हैं। यदि आपको सुष्मिता सेन की आर्या जैसी रिवेंज ड्रामा पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। वैसे आप सब ने कर्मा कॉलिंग सीरीज को देख लिया तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मूवी से जुड़ा कोई भी अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।